भाई आईबी की जैसी नौकरी है ना, उसी तरह आईबी ने अपना कट ऑफ आज जारी नहीं किया। आईबी ने केवल नाम जारी किए हैं कि इन बच्चों के पेपर क्वालिफाई है टीयर 1 के, मतलब फर्स्ट स्टेज के। और इसके बारे में, क्योंकि देखें जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसके बारे में हम डिटेल से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है कि यहां पर इस कैटेगरी की इतनी कट ऑफ गई। लेकिन जितने कैंडिडेट के हमारे पास कमेंट है ना, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के बेसिस पर कहीं ना कहीं देखें कुछ शिफ्ट में होगा कि कम मार्क्स के बच्चे का भी क्वालिफाई होगा, जबकि उससे ज्यादा मार्क्स थे, कम से कम 5 से 6 मार्क्स ज्यादा थे, तब भी उसका क्वालिफाई नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि एसएससी में तो आप देख सकते हैं कि आपको आसाम से ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इतनी कट ऑफ गई है, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आपके मार्क्स उतने नहीं हैं, आपको पता नहीं चल रहा तो किस तरह, तो आज इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम अपना आइडिया, जो जितने बच्चों के कमेंट आए उनके बेसिस पर देखें। सबसे पहले मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं, क्योंकि देखें जब रास स्कोर जारी हुए ना, जैसे आंसर की आई रास स्कोर जारी हुए, उसके बाद प्रत्येक कैंडिडेट ने लगाया मेरे तो इतने मार्क्स हैं, क्लियर। लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक तो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे भाई, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन, और इन दोनों ने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ दिया। हालांकि पेपर का लेवल काफी टफ था, उसे देखकर लगता था कि 38, 40, 42, 45 तक जा सकती है, लेकिन फिर भी बच्चे इतने ज्यादा मार्क्स ले आए। और पता नहीं इसमें नॉर्मलाइजेशन का कितना हाथ है, वो एक अलग चीज है। अगर पता चल जाता है कि आपको इतने मार्क्स हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन आइडिया हो जाता है, बट यहां पर नहीं पता चल पा रहा। लेकिन अगर मैं यहां पर ये बात करूं सिंपल सा, देखें कुछ शिफ्ट में बच्चों के 53 मार्क्स, 53.5 मार्क्स भी हैं, उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब उसका क्वालिफाई है किस कैटेगरी में, यूआर में। और कहीं पर बच्चों के 59, 58 भी हैं, ये 2 डिफरेंट मार्क्स हैं भाई, वहां पर उस बच्चे का क्वालिफाई नहीं है। इसका कारण क्या है, तो जिस तरह यहां पर देखें मैंने बताया ना, क्योंकि ये क्या थे, ये रास स्कोर था, और रास स्कोर में एक चीज क्लियर है कि ये दोनों पॉइंट अभी शामिल नहीं है कि कितने सही और कितने गलत है, किस तरह नंबर मिले। तो इस कारण से जो बच्चे के मार्क्स जो लग रहे थे उसे क्वालिफाई हो जाना चाहिए था, वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और जिसके लगता था कि उसके मार्क्स कम है वो क्वालिफाई नहीं होगा, वो क्वालिफाई होगा। लेकिन लास्ट में पहले ये बात है, जिनका क्वालिफाई है उनका कॉन्ग्रेचुलेशन, और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई आप जरूर कमेंट्स कर दें कि आपके मिनिमम मार्क्स इतने जुड़ रहे थे लेकिन उसके बाद भी क्वालिफाई हो गए, और आपकी शिफ्ट, आपका डेट क्लियर। तो आप जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि ये और बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए, क्या उनके मार्क्स इतने कम रह गए, क्या नॉर्मलाइजेशन इतने मार्क्स ले गया उनके माइनस में, तो आप जरूर कमेंट्स करें। नेक्स्ट देखते हैं, तो यूआर में यहां पर मैंने बताया ना 59 से 58 भी जा रहे हैं, लेकिन मार्क्स लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं या एससी और एसटी की बात करूं, तो देखिए शिफ्ट कौन सी हार्ड कौन सी इजी है वो तो अभी लगता था, बट कहीं ना कहीं जिसमें रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा होंगे, नॉर्मलाइजेशन किस तरह होगा, आपकी शिफ्ट में किस तरह कार्य किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी यहां पर आप देखें, अब ये मानो आपके 48 थे इसमें, ठीक है, और किसी की सेकंड शिफ्ट में 58 थे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन माने मिनिमम रॉन्ग है, और यहां पे नॉर्मलाइजेशन के माइनस हुए और इधर क्या हुए प्लस, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, फिर वो अप चला गया। और यही कारण है कि बच्चों में इंबैलेंस ज्यादा है। इंबैलेंस का कारण यह है कि आईबी ने इसके बारे में, एमएचए ने इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है और देता भी नहीं है।
वो हम केवल पिछली साल, उससे पिछली साल आइडिया लगाते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी यहां पर जितने बच्चों के कमेंट्स हैं उन बच्चों पर, उन कमेंट्स की बात करूं तो देखें यूआर में जिसका अभी जिसको मान रहे थे, जो मैं कह रहा हूं जिसे 53 है उसका सिलेक्शन हुआ है यूआर में, वो क्वालिफाई कर गया, अब वो मेंस में बैठेगा, ठीक है। बट उसके 53 से क्वालिफाई नहीं, आपको यह भी ध्यान रखना है, वो मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़े हैं। अब वो कितने बड़े हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर 58 का क्वालिफाई नहीं है, 57 का क्वालिफाई नहीं है, 59 का क्वालिफाई नहीं है, और 52 का 53 का क्वालिफाई है। तो देख सकते हैं, तो यूआर की बात करूं तो मैं लगभग 59 से 60 के आसपास कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ है यूआर की। इतना हार्ड पेपर होने के बावजूद भी जो बच्चे कहीं ना कहीं सीजीएल में अच्छे स्कोर करके आए हैं, लेकिन आईबी में उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं था, जीएस और करंट अफेयर्स की इतना टफ था कि कर नहीं पाए थे, मैथ रीजनिंग, उसे देखकर लगता था कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन और अन्य कारकों से कहीं ना कहीं 59 से 60 के आसपास यूआर में, तो यूआर में 59 से 60 के आसपास आप मान सकते हैं इनकी कट ऑफ है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। अब ओबीसी में भी देखें, ऐसा नहीं है कि केवल यूआर के साथ ही ऐसी कंडीशन है, ये तीनों चारों मतलब कैटेगरी है उन सबके साथ, मतलब कहीं तो अगर मैं चलो अभी केवल ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में किसी के 51 भी है और 57 भी हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनका सिलेक्शन हो रहा है। तो फिर ओबीसी की बात करूं मैं, तो ओबीसी देखिए यहां पर 59 है भैया, 50 नहीं है, 59, 56 से 58 तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिला है ओबीसी को, 56 से 58 के आसपास कट ऑफ है इनकी। क्योंकि एग्जैक्ट तो देखें बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरह एसएससी अगर डाटा साफ कर देती है, इस तरह 59.3 गई है कट ऑफ, उस तरह तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस कहीं ना 57 से 58 के आसपास ईडब्ल्यूएस, और एससी और एसटी, देखिए एसटी में कहीं ना कहीं 47 का भी सिलेक्शन हुआ है, जिनके 47 मार्क्स है ना एसटी में, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब 47 मिनिमम है, कहीं 52 है तो भी सिलेक्शन मिला है 47 एसटी एसटी पे, एससी एसटी पे। तो देखें बाकी एससी एसटी इनसे नीचे ही है, बट कहीं ना कहीं यूआर कहीं ना कहीं एक बैरियर है, इसके आसपास आपको पार स्कोर लेके जाना होता है। तो पार स्कोर यूआर में लगभग 59 से 60 के आसपास अभी जितना ट्रेंड चल रहा है, मतलब ट्रेंड का मतलब जिन बच्चों के कमेंट्स, बाकी क्योंकि आईबी है इसका तो पता ही नहीं चलेगा, फाइनल तक की हम केवल आइडिया लगा सकते हैं, और ये हमारा आइडिया इसलिए है क्योंकि जितने कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए हैं ना, उनके देखते हुए आपको लगता था कि आपकी शिफ्ट ही हार्ड है। देखिए दो कारण क्या है पता है, अभी आप समझे अब ये ऐसा क्यों हुआ है, अब आप इसका कारण समझे। अभी आपको लगता था कि केवल आपकी शिफ्ट ही हार्ड है, और दूसरे की क्या थी, इजी थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो दोनों को मिला ना, लेकिन कब मिला, जो रा स्कोर था वही क्या हो गया, बदल गया। किसके कारण, रॉन्ग क्वेश्चन के कारण। भाई जब क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, जैसे मानो कोई क्वेश्चन आया नहीं आपको, वो तो सबको मार्क्स मिल गए, लेकिन जिसने अटेम्प्ट कर दिया और अभी जो आंसर की आई और उसमें वो क्वेश्चन क्या सही दिखा रहा है, तो इसका अर्थ ये हो गया जिन बच्चों को पहले से ही मिल रहे हैं उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको बाकी बच्चों को मार्क्स मिल गए। तो ये हार्ड और इजी की परिभाषा ही बदल गई, यहां पे हार्ड और इजी की क्या हो गई, परिभाषा बदल गई, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए अभी जिन बच्चों के ट्रेंड के अनुसार ये कारक, लेकिन अगर आपका जैसे क्वालिफाई है तो आप जरूर कमेंट्स करें,
और जिन बच्चों के क्वालिफाई नहीं है वो भी कमेंट्स करें, जिससे पता चले कौन सी शिफ्ट थी, आपका कौन सा डेट था, जिसके बेसिस पर कहीं ना कहीं आइडिया लग सके कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड इतनी है। देखिए इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे डाटा आएगा उसके बाद पता चल पाएगा। बाकी इसका कंप्लीट डाटा तो 1-2 दिन बाद ही मिलेगा। बाकी आपके मार्क्स और आपकी जो शिफ्ट, आपके डेट जरूर कमेंट्स करें।